हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। तो आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित दशमलव के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। क्या लिखना है? बड़ी संख्या लिखना है। जैसे 1 नंबर में यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 नंबर में दिया है ए 5.67 एवं 5.7। इसमें बड़ी संख्या लिखना है। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 रुपया 67 पैसा है। 2 अंक है, 67 पैसा है। ये 5 रुपया सिर्फ एक अंक है, तो इसको 70 पैसा बोला जाता है। 5 रुपया 70 पैसा, 5 रुपया 67 पैसा, 5 रुपया 70 पैसा, 5 रुपया 67 पैसा, 5 रुपया 70 पैसा। इस दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, क्योंकि इसके पास 5 रुपया 67 पैसा है, इसके पास 5 रुपया 70 पैसा है। तो दोनों में बड़ा कौन है? यह बड़ा है। तो लिखेंगे 5.67 छोटा है, ठीक है से 5.7 से। ये नंबर क्वेश्चन खत्म। बी नंबर ध्यान दीजिएगा, बी नंबर क्वेश्चन है 5.60 एवं 5.61। ध्यान दीजिएगा, इसके पास 5 रुपया 60 पैसा, इसके पास 5 रुपया 61 पैसा। तो दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। 5.60 छोटा है 5.61 से। दोनों में बड़ा छोटा लिखना है। हम सीधे चिन्ह बना दे रहे हैं। आप सीधे बड़ा भी लिख सकते हैं। बड़ा आपको कहो कि बड़ा बराबर, दोनों में बड़ा बताना। बड़ा कौन है? बड़ा है 5.7। इसमें बड़ा कौन है? बड़ा बराबर कौन बड़ा है? 5.61 61 पैसा। आगे ध्यान दीजिएगा, सी नंबर में, सी नंबर में दिया है 5.67 एवं 4.67। ये 5 रुपया 67 पैसा या 4 रुपया 67 पैसा। दोनों में कौन बड़ा है? ये 5 रुपया 67 पैसा है, 4 रुपया 67 पैसा है। तो दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, क्योंकि इसके पास 5 रुपया 67 पैसा है। तो बड़ा बराबर 5.66 पैसा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 5.67 बड़ा है कहते हैं 4.67 से, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जोड़ना है। जैसे कि हम सब क्वेश्चन यहाँ पर उतार दिए हैं, इसको जोड़ना है। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 1.22 में के जगह पर जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ना है में 2.11। ठीक है। अब इसको जोड़ने में अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम ये क्वेश्चन उतार रहे हैं, कितना 1.22 में कितना जोड़ना है? 2। दशमलव के सामने पहले दशमलव दीजिएगा। अगर ये भूल गए जोड़ में सिर्फ दशमलव के सामने दशमलव, और ये बगल वाला अंक इधर और वो बगल वाला अंक उधर। तो ये बगल अंक कितना है? 2 है। तो 2, वो बगल कितना अंक है? 1। कभी इसको जोड़ दीजिए, 2 3 3 2 1 3। दशमलव के सामने सब दशमलव। इसके आंसर कितना आ गया? 3.33 हो गया आंसर। इस तरह हाइड्रॉप कर रहे हैं हम, ठीक। इसी तरह इसको हम हल करेंगे। 1 दशमलव पहले उतारिए, 1.23 जोड़ कितना? में की जगह पर जोड़ कितना? 0.12 जोड़िए अलग। 1.23 दशमलव के सामने दशमलव पड़े, इधर बचिए 0 है तो 0, उधर बचिए 1 2 है 1 2, 3 2 5 2 1 3.1 135 1 रुपया 35 पैसा। कितना आंसर? 1.35। अब इसको जोड़ेंगे, कितना है? 2.13 में की जगह पर जोड़ 0.87 चलेंगे। 2.13 दशमलव के सामने दशमलव, इधर बचिए 0 है, उधर बचिए 8 7 है, 7 3 10 8 1 9 1 10 के 0 और 2 1 हाथ में के 3। उधर कोई अंक नहीं है, 0 0 है। दशमलव के बाद अगर उधर 0 0 रहता है तो उसको छिपा लिया जाता है। यानी कितना हो गया? सिर्फ 3 रुपया। अगर ये पूरा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधर 0 0 है, इसको छिपा लेंगे। 0 दशमलव के बाद 0 के नो वैल्यू, तो 0 नहीं लिखा जाता, इसलिए सिर्फ 3 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको 1.2 में की जगह पर जोड़ कितना? 1.002। चलो 1.2 हम आप लोग को बताए हैं। दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के सामने दशमलव, इधर बचिए 1 है तो सिर्फ 1, उधर जो आएंगे उधर लिखिए।
जीरो जीरो जोड़ेंगे, दो के दो है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है, फिर जीरो के जीरो, फिर दो के दो, दशमलव एगो एगो दो, 2 रुपया 202 पैसा। ठीक, अब इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। कितना है 1.02 प्लस 2.099 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1.02, फिर दशमलव के सामने दशमलव 2 0 9 9, चलो 9 9 2 11 1, एगो हाथ में के दशमलव के दशमलव 2 1 3, यानी 303 रुपया 119 पैसा। कितना आया 3.11। ठीक, अब इसको जोड़िएगा इसी तरह अलग उतारे, 2.37 प्लस 3.76। ठीक, चलेंगे यहाँ पर हम बना दे रहे हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है। 2.37 फिर 3.76 6 5 6 2 12 13 के 3 7 3 10 1 11 3 2 5 1 हाथ में के 6 लिखेंगे कितना 6.13। ठीक, ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ है। रफ हमको दिखाना नहीं है, आप लोग अलग किसी कॉपी पर रफ कीजिएगा, सामने नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है घटाना है। हम क्वेश्चन यहाँ पर सामने लिखे हैं आप लोग के, 3 गो है। 2.34 में से 1.23 को घटाना है, तो पहले में से की जगह पर घटाओ चिन्ह यहाँ पर लिख दिए। 2.34 घटाओ में से की जगह पर घटाओ 1.23, अलग आप लोग रफ पर घटाइएगा। 2.34 दशमलव के सामने दशमलव जोड़ घटाओ में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ दशमलव के सामने आप लोग दशमलव देना सीख लेंगे। इधर जो अंक है इधर, उधर जो अंक है उधर, 2 3 आप घटा दीजिए, 1 1 दशमलव के दशमलव 1, कितना आ गया आंसर 1.11। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। इसको कचिए 1.01, फिर दशमलव के सामने दशमलव, इधर कोई अंक नहीं 0, उधर कची अंक है 1 अंक है 1 है, 1 के 1 है पॉइंट चलेगा, को हो गया 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9.0, कितना आ गया आपका 0.91। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे, इसमें दशमलव नहीं दिया है क्या, इसमें दशमलव यहाँ पर है 1.02 0 0 0 1.002 घटाएंगे अलग रख पर 1.02 में से कितना घटाना है 0, दशमलव के सामने दशमलव 0, ये बगल है 0, वो बगल 0 देकर 2 दे दिया है, 0 0.1 के 1 के। ठीक, कितना आया हम लोग का आंसर 1 वो बगल 0 0 है नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 आंसर, दशमलव का वो बगल 0 इसको नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 1 आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर लिख दिया हम क्वेश्चन, इतना को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहला बात, इसको अगर आप पहचान जाइएगा कौन के पास को रुपया को पैसा है, तो इसको अवरोही क्रम में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसके पास 1 रुपया 20 पैसा है, इसके पास 2 रुपया 01 पैसा है, इसके पास 0 रुपया 123 पैसा, इसके पास सिर्फ 21 पैसा 0 रुपया 21 पैसा, इसके पास 1 रुपया 02 पैसा है। को बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले इसमें सबसे छोट देखेंगे कौन है, सबसे छोट कौन है भैया, सबसे छोट, क्योंकि इसके पास 0 रुपया 210 पैसा है और इसके पास 0 रुपया 123 पैसा, ये दोनों में सबसे छोट है, भाई छोटा है, 123 पैसा है 210 पैसा है। यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो हम 0 भी दे सकते हैं, इसलिए इससे बड़ा यह है। तो सबसे छोटा कौन है, ये 0.123 बड़ा है, भले छोटा है। ठीक,
कि कामना से ही छोटा है, छोटा ऐसे चिन्ह दिया जाता है, छोटा है। किससे छोटा है? तो ये एकरा से थोड़ा सा बड़ा है 0.210 पैसा। ये एकरो से कोई ना कोई बड़ा है, दूगो के बाजार खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इससे बड़ा कौन है? तो है बड़ा है, क्योंकि 1 रुपया 0.20 पैसा है, 0.20 पैसा, 1 रुपया 0.20 पैसा। ठीक, एकरा से बड़ा कौन है? एकरा से बड़ा है 1 रुपया 120 पैसा, 1 रुपया 120 पैसा। एकरा से बड़ा कौन है? लास्ट में सबसे बड़ा है 2 रुपया को पैसा 0.1 पैसा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है 2 रुपया। पहले 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखिए। क्या? दशमलव के प्रयोग करना है। देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। कच्चे में व्यक्त करना है रुपये में। जैसे 2 रुपया 212 रुपया 10 पैसा, तो इसको पैसा में लिखना है, तो 212 रुपया 10 पैसा। यानी यहाँ पर लिख दिए, ये 10 पैसा हो गया। यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 छुपा रहता है। हो गया आंसर। अब इसको 5 रुपया 5 पैसा लिखना है, तो 5 रुपया 5.5 पैसा। अगर यहाँ पर 5 लिख देंगे तो ये 5 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, लेकिन हमको 5 पैसा लिखना है, तो 0.5। अब हुआ ये 5 रुपया 5 पैसा। अब यहाँ पर 315 पैसा को दशमलव लिखना है, तो 3.315 पैसा हो गया ये भी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर दिया है 10 सेमी को मीटर एवं किमी में लिखिए। तो 100 सेंटी बराबर मीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इसको मीटर में बदलना है, तो कौन से भाग देंगे? 100 से, तो 10 भागा 100 मीटर के लिए। तो इक्वल ये कितना आ जाएगा? एगो 0 से एगो 0 कटा, 10 से भाग देंगे, छोटा में दशमलव देके 1। आप लोग अलग भाग दे दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जैसे हम भाग देकर आप लोग आपको बता दे रहे हैं। 10 भागा कौन से करना है? 100 से। खुद एक छोटा अंक है, तो पहले यहाँ तो 0 आएगा तब ना एकरा बराबर आएगा, तो अब दशमलव देखो 100 है, 100। ठीक, आया कि नहीं इतना? अब इसी में 2 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। फिर हम 10 सेमी को कितने में बदलना है? किमी में। तो 1 किमी बराबर 1000 मीटर होता है, तो 1000 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, 1000 नहीं लिख पाएंगे, इसको 10,000 लिखेंगे, क्योंकि सेमी है। 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, लेकिन यहाँ पर सेमी है इसलिए एक और 0 आएगा। अब भाग दीजिए, एगो 0 से एगो 0 खत्म, 1 2 3 अंक तर पाएंगे, 1 2.1। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और 0 रहेगा, 1 2 3 अंक के बाद तर पाना है, 3 गो, 1 2 3। अब हुआ आंसर। ठीक है, तो अब आगे हम सॉल्व करें। 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा। ठीक है, तो दशमलव कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में 115 सेमी को मीटर एवं किमी में लिखिए। तो मीटर में बदलने के लिए कितना से भाग? 100 से भाग, तो 115 भागा 100 भाग करेंगे। 2 को नीचे 0 है, 2 को अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 1.15। ठीक, अब इसी में एक और क्वेश्चन है, कितना? 115 को मीटर में बदलना है आपकी, किमी में यानी किलोमीटर में। तो कौन से भाग देंगे? 10,000 से भाग देंगे, क्योंकि मीटर में है, सेमी में है इसलिए। तो इसको भाग देने के लिए 0.000115 कौन अंक के बाद कर पेगा? 1 2 3 गो, 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4 गो, लेकिन एगो 0 और देंगे क्योंकि इसको मीटर में दिया है और इसको सेमी में दिया है, और सीधा आपको किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो ये भी आंसर आप लोग आ गया।